पूरी सुरंग में कोयले की भरमार है। माशाअल्लाह से इतना कोयला है, मैं कहता हूँ यार अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कितनी नेमतों से नवाजा है और थर पार कर पूरे पाकिस्तान को जो है वो रोशनी देगा इंशाअल्लाह। और ये इस कोयले से बिजली बन रही है, सस्ती बिजली बन रही है। इस साल के आखिर तक इस कोयल की कीमत इतनी कम हो जाएगी कि 5 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत हो जाएगी। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर खवातीन ट्रक चलाती हैं, बुलडोजर चला रही होती हैं और उन तमाम लोगों को जो थरपार करके लोग हैं उनको एक बड़ा रोजगार मिला है। मट्टी रिमूव की है, कोल एक्सपोज हुआ है और इस वक्त नीचे एक्सकवेटर और डम ट्रक बड़े बड़े वो चल रहे हैं। चाइनीज जो हमारे पार्टनर हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ काम वो भी करते हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं काम। इस मंसूबे से, इस थर कोल मंसूबे से मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा खासा प्रॉफिट पाकिस्तान को पहुंचेगा। आपका जितना भी जो फॉरेन एक्सचेंज है जिसमें हम अच्छा खासा डॉलर की मद में हम पैसा दे रहे हैं वो बचेगा, वो महफूज होगा। इस पूरे मंसूबे से मैं आपको बताऊं ना, कारोबार जो बिजली आपकी चलती है, कारोबार चलेगा, मईशत का पहिया चलेगा, मजदूर खुश होगा, सीमेंट फैक्ट्रियां, खाद की जो पैदावार होती है गैस से होती है, उसकी में भी काफी हद तक जो है वो बचत होगी। और 1 लाख मेगावाट बिजली अगर हम पैदा करना चाहें तो 200 साल तक बड़े आराम से इन जखायर से बिजली पैदा हो सकती है। इधर आओ, इधर आओ, दिखाओ जरा पाकिस्तानियों को, सबको दिखाओ कि ये है थर पारकर। और थर पारकर में थर कोल का एक बड़ा मंसूबा है जो कि यहाँ पर इतनी बड़ी आपको सुरंग देखने को मिल रही है। इस पूरी सुरंग में कोयले की भरमार है, माशाअल्लाह से इतना कोयला है, मैं कहता हूँ यार अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कितनी नेमतों से नवाजा है और थर पार कर पूरे पाकिस्तान को जो है वो रोशनी देगा इंशाअल्लाह। और इसके ऊपर काम का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। 2014 में संगे बुनियाद रखा था और अब इसके तकरीबन सेकंड ब्लॉक के ऊपर जो वो काम शुरू हो गया है। तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 14 से 15 इसके ब्लॉक है जो कि आपके पूरे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करेगा, वो भी कोयले से। देखिए बहुत सारे मुल्कों में हम देखते हैं कि तरक्की के लिए बहुत सारी चीजों को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, मगर पाकिस्तान में जब बात आती है पाकिस्तान वाले तो कुछ करते ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, थरपारकर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है। वहां की सड़कें आप उठा के देखें, ब्रिजेस आप उठा के देखें, या फिर जो है वो थरपारकर की जितनी भी ये जो इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर खवातीन ट्रक चलाती हैं, बुलडोजर चला रही होती हैं और उन तमाम लोगों को जो थरपार करके लोग हैं उनको एक बड़ा रोजगार मिला है। और इस रोजगार के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए पाकिस्तान की जो रोशनी है वो खत्म हो चुकी है, आपका ज़र मुबादला जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। मगर इस मंसूबे से, इस थर कोल मंसूबे से मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छा खासा प्रॉफिट पाकिस्तान को पहुंचेगा। आपका जितना भी जो फॉरेन एक्सचेंज है जिसमें हम अच्छा खासा डॉलर की मद में हम पैसा दे रहे हैं वो बचेगा, वो महफूज होगा। अब उसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम शुरू हो गया है। आज मैं आपको बड़े कंसर्न बंदे के पास लेकर जाऊंगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझाएगा कितना मेगावाट बिजली बनेगी, क्या कुछ होगा, कराची को कितना फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा और ये मुल्क इस थरकोल मंसूबे से जो है वो क्या कुछ कर सकता है। इस पूरे मंसूबे से मैं आपको बताऊं ना, कारोबार जो बिजली आपकी चलती है, कारोबार चलेगा, मईशत का पहिया चलेगा, मजदूर खुश होगा, सीमेंट फैक्ट्रियां, खाद की जो पैदावार होती है गैस से होती है, उसकी में भी काफी हद तक जो है वो बचत होगी। और यहाँ तक कि अगर डीजल के ऊपर भी अगर इस कोयले के जखायर से गौर किया जाए, संजीदगी से इख्तियार किया जाए, तो डीजल को भी इसको जो है वो बनाया जा सकता है और बहुत कुछ इससे फायदा लिया जा सकता है। ये पूरी ट्रेंड जरा मैं दिखाऊं ना कैमरामैन, मैं कहूंगा देखिए अल्लाह की ये नेमत है कि अल्लाह ने थर पारकर वालों को जो है वो एक बड़ी नेमत से नवाजा है और इस पूरी नेमत से जो है वो अब पूरा पाकिस्तान जो है वो फायदा उठाएगा। और अल्लाह की तुम कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, आइए मैं आपको लेकर जाता हूँ, अफसर से बात करते हैं यहाँ की इंतजामिया से कि वो इस मंसूबे के ऊपर कितना काम कर चुकी है और क्या कुछ होने जा रहा है इस थर पारकर में। चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अदर साहब। अदर साहब मुझे ये बताइएगा, मैं तो बड़ा आम आदमी हूँ और देखने वाले भी बड़े आम से सादे से अल्फाज में वो जानना चाहते हैं। टेक्निकल अल्फाज तो बड़े खतरनाक होते हैं, समझ ही नहीं आते, बड़े आसान से अल्फाज में समझा दीजिए ये पीछे क्या है और इससे क्या फायदा होने वाला है। पीछे पाकिस्तान की एक सबसे पहली कोल की माइन है, ओपन पिट माइन है, पीछे कोयला निकल रहा है और ये इस कोयले से बिजली बन रही है, सस्ती बिजली बन रही है। इस साल के आखिर तक इस कोल की कीमत इतनी कम हो जाएगी कि 5 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत हो जाएगी। माशाअल्लाह। तो पाकिस्तान के लिए इससे और बेहतर क्या हो सकता है। सर क्या बात है, 5 रुपए सर, 5 रुपए फी यूनिट। जी जी बिल्कुल। सर मुझे ये बताइएगा, ये माशाल्लाह से इतनी बड़ी इन्होंने करी, कैसा काम होता है, किस तरह करते हैं और ये कहाँ तक लेके जाएंगे।
یہ ابھی تک صاف ظاہر ہے کہ یہ ہم نے سارا اس کو مٹی کو ریموو کیا ہے. صحیح ہے. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مٹی کے پہاڑ بن گئے ہیں وہ یہ مٹی ریموو کی ہے. کول ایکسپوز ہوا ہے اور اس وقت نیچے ایکسکیویٹر اور ڈمپ ٹرک بڑے بڑے وہ چل رہے ہیں. چائنیز جو ہمارے پارٹنر ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں کام وہ بھی کرتے ہیں, پاکستانی بھی کر رہے ہیں کام, لوکل لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ایکسکیویٹر سے یہ کول ڈمپ ٹرکس پہ لوڈ ہوتا ہے, باہر آتا ہے اور پاور پلانٹ کو سپلائی کیا جاتا ہے. سر یہ سپلائی ہونے سے تو کیا براہ راست مختلف شہروں کو فائدہ پہنچے گا؟ جی جو بجلی بن رہی ہے نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے اور نیشنل گریڈ میں جانے پہ اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہے. صحیح ہے. یہ آخر میں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کون کون سے فیزز کے اوپر کام ہونے والا ہے اور کتنا ذخائر ابھی تھر پارکر میں موجود ہے؟ ٹوٹل تھر پارکر میں 175 ارب ٹن کول کے ذخائر موجود ہیں جو کہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے. کتنے سال تک سر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا نکالتے ہیں اور اس سے کتنی بجلی بناتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو 200 سال تک بڑے آرام سے ان ذخائر سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ جی. اظہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اور یہاں پر تھر پارکر میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا, دیکھیں یہ زمین کے نیچے سے کوئلہ نکلا ہے اور زمین کے نیچے سے پاکستان میں بہت کچھ نکلتا ہے لیکن وہ دبا دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال کوئلہ نکلنے سے جو وہ پاکستان میں جو معیشت ہے اس کا پہیہ چلے گا. اور انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, خواتین کیا کچھ کر رہی ہیں. یہ سیکنڈ پارٹ میں دیکھیے گا. اللہ حافظ.